वेलकम टू कोडकर। आज हम बात करेंगे AL504 RGPV 5th सेमेस्टर बीटेक के AI में ब्रांच के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट के बारे में। तो ये उसका ओवरव्यू है और इंट्रोडक्शन, उसका एक ओवरव्यू है इस पूरे सब्जेक्ट का। ये एक मेजर सब्जेक्ट और कोर सब्जेक्ट होने वाला है AI में ब्रांच का। इसकी फर्स्ट यूनिट की बात करें अगर अपन, तो इसकी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि सभी सब्जेक्ट्स की होती है। सबसे पहले इसमें मेन जो ऑब्जेक्ट पार्ट है वो ओरिजिन एंड चैलेंजेस ऑफ NLP है। लैंग्वेज मॉडलिंग, ग्रामर बेस्ड LM लैंग्वेज मॉडल्स, स्टैटिकल लैंग्वेज मॉडल्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ये मेजर टॉपिक है। इंग्लिश मॉर्फोलॉजी, ट्रांसड्यूसर्स फॉर लेक्सिकन एंड रूल्स, और इसकी जो स्टेप्स ऑफ NLP हैं उसमें कंटेन कंपोनेंट्स हैं। टोकनाइजेशन, डिटेक्शन एंड करेक्टिंग स्पेलिंग एरर्स, मिनिमम एडिट डिस्टेंस। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे फर्स्ट यूनिट में, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है NLP की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देन जो सेकेंड यूनिट है वो है वर्ड लेवल एनालिसिस। इसमें पहला जो पॉइंट है वो अनस्मूथ एनाग्राम्स है। एनाग्राम्स एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाग्राम्स टेक्निक्स रहेंगी और कॉन्सेप्ट रहेगा। इस अनस्मूथ है, अनस्मूथ एनाग्राम्स, एवल्यूटिंग एनाग्राम्स, स्मूथिंग, इंटरपोलेशन एंड बैकऑफ, वर्ड क्लास, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, POS इसका शॉर्ट फॉर्म है। रूल बेस्ड, स्टोकेस्टिक एंड ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड टैगिंग, पोस्ट टैगिंग वही एक दूसरी टाइप ऑफ टैगिंग ये हो गई। इश्यूज इन पोस्ट टैगिंग, हिडन मार्कोव एंड मैक्सिमम एंट्रोपी मॉडल। जो हिडन मार्कोव मॉडल है HMM, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेकेंड यूनिट में। विट्रीवी एल्गोरिथम एंड EM ट्रेनिंग, ये जो कंपोनेंट्स हैं और जो टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो कवर होंगी सेकेंड यूनिट में। वर्ड लेवल एनालिसिस। देन अब बात करते हैं यूनिट थर्ड, जो कि है सिंथेटिक एनालिसिस। इसमें जो पूरी यूनिट रहेगी वो ग्रामर और स्ट्रक्चर्ड बेस रहेगी। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, ग्रामर रूल्स फॉर इंग्लिश, ट्री बैंक्स, नॉर्मल फॉर्म्स फॉर एनग्राम। ये जो सेकेंड वर्ड लेवल एनालिसिस है उसमें एनाग्राम्स का जो टॉपिक है वो इंटर रिलेटेड रहेंगी इनकी पूरी यूनिट्स। जो हम फर्स्ट यूनिट में उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, कवर करेंगे, उसके बाद थोड़ा डीप में जाएंगे सेकेंड यूनिट में। देन फर्स्ट यूनिट से जो कॉन्सेप्ट ड्राइव है और सेकेंड यूनिट से जो कॉन्सेप्ट ड्राइव है वो थर्ड यूनिट के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड होंगे और कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस हमें दिखेगी। देन डिपेंडेंसी, नॉर्मल फॉर्म्स फॉर ग्रामर, dependency grammar, synthetic parsing, ambiguity, dynamic programming, parsing, shallow parsing, probabilistic, CFG, probabilistics, CYK, probabilistic, lexicalized CFGs, context-free grammars, features, structures, unification of free feature structures. These are the topics of that will cover in synthetic analysis, जो कि थर्ड यूनिट है NLP सब्जेक्ट की। देन अगर हम अब when we talk about fourth unit, which is about semantics and pragmatics, requirements for representation, first order logic, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, सेकंड ऑर्डर लॉजिक, ये सब आपने थर्ड सेमेस्टर में AIML के जो कोर्स सब्जेक्ट है AI उसमें पढ़ा है। Then description logics, syntax driven semantic analysis, semantic attachments, word sense, relation between senses, thematic rules, selection restriction, word sense, disambiguation, WSD using supervised learning हमने मशीन लर्निंग पढ़ी है फोर्थ सेम में। डिक्शनरी एंड ट्रेसर्स,
bootstrapping methods with similarity using threshers and distributional method. And the last but not least, compositional semantics. Then ये सब जो टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे 4th यूनिट में, एंड 5th यूनिट जो कि लास्ट यूनिट है ऑफ NLP, लास्ट बट नॉट लीस्ट एप्लीकेशन ऑफ NLP। इसमें जो डिफरेंट यूज केसेस हैं, रियल वर्ल्ड यूज केसेस हैं, रियल वर्ल्ड बेस्ड एग्जांपल है, एप्लीकेशन ऑफ NLP का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जहाँ जहाँ यूज हो रही है उसको कवर करेगी ये यूनिट। This unit is covering the topic which is intelligent work processes, machine translation, user interfaces, man-machine interfaces, natural language programming, tutoring and authoring systems, speech recognition, commercial uses of NLP। अब ये तो हो गई आपके सिलेबस की बात। देन टेक्स्ट बुक जो रेफरेंस उसमें लगेगी, अगर आप चाहो तो उसको एज ए रेफरेंस पढ़ सकते हो। तो उसकी बात की जाए तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसकी बात करें तो डैनियल जोराफिक्स की जेम्स मार्टिन स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड introduction of natural language processing, computational linguistics and speech reason, speech Pearson publication, Pearson publication की बुक है। Pearson publication की DBMS की बुक भी बहुत बढ़िया थी, तो ये भी बहुत बढ़िया ही होगी। एंड सेकंड वन इज स्टीवन बोर्ड, इवन केल्विन एंड एडवर्ड लुपर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विद पाइथन ऑरली मीडिया की पब्लिकेशन की ये बुक है, जो कि उसका PDF भी अवेलेबल और इजीली से मिल जाएगा, गिटहब रिपो पे मिल जाएगा। मैनिंग एंड स्केच फाउंडेशन ऑफ स्टैटिकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, MIT प्रेस। एंड सो दीज आर द टेक्स्ट बुक। एंड अगर बात करें रेफरेंस बुक की तो ब्रैक बैल्टविन लैंग्वेज प्रोसेसिंग विद जावा, लिंक पेप बुक, एटलांटिक पब्लिशर की जावा बेस्ड लैंग्वेज प्रोसेसिंग बुक है, जो कि रेफरेंस बुक है। रिचर्ड एमरिसी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विद जावा, ऑरल मीडिया, नितिन इंडरखे एंड फ्रेड जे Damario, Handbook of Natural Language Processing, Chapman and Hall, CRC Press, CRC Press की है। And the last one is from Oxford University Press, Tanveer Siddiqui, US, Tiwari, Natural Language Processing and Information Retrieval. So these are the some of the reference book and test book. Hope you like this video. अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और ये पूरी प्लेलिस्ट रहेगी किसके ऊपर, NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो थैंक यू।